नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के 5वें अध्याय की बात आज करते हैं। देखिए, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आवर्त सारणी में तत्वों को उनके गुणों में समानता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सर्वप्रथम डोबेराइनर का त्रिक नियम कहता है, सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ थे वुल्फगांग डोबेराइनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया, तीन तीन तत्व वाले कुछ समूह को चुना एवं उन समूह को त्रिक कहा। उन्होंने बताया कि तत्वों को परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों का लगभग क्या होता है, औसत होता है। अतः बीच वाले तत्व के गुण भी अन्य दो के लगभग बीच के होते हैं। जैसे बात करें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो इनमें बीच का कौन सा तत्व है, सोडियम है। लिथियम और सोडियम है, उसका द्रव्यमान का औसत किसका होता है, सोडियम का होता है। आगे देखिए, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या कहता है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहता है, न्यूलैंड्स ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया और पाया कि प्रत्येक आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। जैसे संगीत में आठवां स्वर पहले स्वर से मिलता है, इसे ही क्या कहते हैं, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। नोबेल गैसों की खोज के पश्चात अष्टक का जो सिद्धांत है वो अप्रासंगिक हो गया। मेंडलीफ द्वारा तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया गया। मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या कहता है, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या कहता है कि तत्वों के गुणधर्म है वो उनके परमाणु द्रव्यमान की आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीफ द्वारा तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखने पर एक ही वर्ग के तत्वों में समानता पाई गई। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में बचे रिक्त स्थानों के आधार पर नए तत्वों की भविष्यवाणी की थी। मेंडलीफ ने जब अपना कार्य प्रारंभ किया उस समय केवल 63 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने तत्वों की परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन भी किया था। आगे देखिए, रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर भी ध्यान केंद्रित किया था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहते हैं, समूह, ग्रुप या वर्ग कहते हैं। जो ऊर्ध्व स्तंभ है उनको समूह, ग्रुप या वर्ग कहा गया है, और जो क्षैतिज पंक्तियां हैं उनको आवर्त या पीरियड कहा गया है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति है वो निश्चित नहीं है। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है उसमें हाइड्रोजन की स्थिति को निश्चित नहीं बताया गया है तथा समस्थानिकों के लिए भी कोई स्थान नहीं है। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण मोजले के द्वारा किया गया। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया, मोजले ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण परमाणु क्रमांक के आधार पर किया गया। इससे मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उपस्थित काफ़ी विसंगतियां दूर हो गई, क्योंकि परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों के गुणों में समानता को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है कि तत्वों के जो गुणधर्म है वो उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, और
आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं जिनको ऊर्ध्व स्तंभ कहते हैं, और 7 आवर्त होते हैं। जो क्षैतिज पंक्तियां होती है उनको आवर्त कहते हैं। आवर्त की संख्या कितनी है? 7 है। और जो ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं उनको वर्ग कहते हैं या समूह कहते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? 18 होती है। आगे देखिए, प्रत्येक वर्ग के सभी तत्वों के बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो समान होता है। अतः गुणों में भी समानता होती है क्योंकि तत्वों के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। तत्वों के गुणों में वर्ग तथा आवर्त में आवर्तिता पाई जाती है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर यदि परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी इकाई वृद्धि होती है। किसी कोश KLM में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को 2n² होती है। किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है वो कितनी होती है? 2n² होती है। और जहाँ पर n क्या है? नाभिक में नियत कोश की संख्या को दर्शाता है। किसी परमाणु के नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या कहते हैं। आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है क्योंकि नीचे जाने पर नया कोश जुड़ जाता है, तथा किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में कमी आती है क्योंकि नाभिक में आवेश यानी प्रोटॉन बढ़ने के कारण नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ जाता है। आवर्त सारणी में धातुएं बाईं ओर तथा अधातु दाईं ओर स्थित है। आवर्त सारणी में धातु तो बाईं ओर स्थित है और अधातु दाईं ओर स्थित है। और आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है वो धातु को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व अर्धधातु या उपधातु कहलाते हैं। आवर्त में तत्वों का धात्विक गुण कम होता है तथा वर्ग में धात्विक गुण बढ़ता है। देखिए, आवर्त में क्या हो रहा है? धात्विक गुण कम हो रहा है, जबकि वर्ग में क्या हो रहा है? धात्विक गुण बढ़ रहा है। उपधातुओं में धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धातु कैसी होती है? विद्युत धनात्मक होती है, अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। किसमें? धातु विद्युत धनात्मक होती है और धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। आवर्त में संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, अतः इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है। समूह में नीचे की ओर प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है, अतः इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है। अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है। अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है।